हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे क्लास 9th उसका ज्योग्राफी अध्याय 2 के जो भी लघुत्तरीय प्रश्न है उसको आज हम देखेंगे। कह रहा है आपका पहला, हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों के नाम लिखे। हिमालय के 3 समांतर श्रेणी कौन कौन है। तो आपका पहला समांतर श्रेणी हो जाएगा आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय या हिमाद्री बोला जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। कितना है? 6100 मीटर है। आपका इसमें कर है 3, तो दूसरा हो जाएगा आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय। हिमालय या मध्य हिमालय, इसकी आपको ऊंचाई हो जाएगी 1800 मीटर से 4500 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1800 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई होगी। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा है उप हिमालय या शिवालिक। इसकी ऊंचाई आपको हो जाएगी 900 मीटर से 1500 मीटर। यह आपका पहला प्रश्न था, हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों के नाम लिखे। अब आपका दूसरा प्रश्न देखिए। अब आपका दूसरा प्रश्न है, काराकोरम में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है। तो काराकोरम में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम आपको हो जाएगा K2। क्या हो जाएगा? K2, जिसको क्या बोला जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। ये आपका दूसरा प्रश्न है, काराकोरम में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है। तो आप क्या जवाब देंगे? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत में स्थित है। अब आपका तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। तो आपका ये तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। तो हम आंसर में लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 150 से 360 किलोमीटर है। कौन सा मैदान? पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है और इसकी चौड़ाई कितना है? 160 से 360 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। आप चैनल पर हमारे अंत तक बने रहेंगे, आपको पूरा का पूरा इसका लघुत्तरीय प्रश्न आपको मिलेगा। चौथा प्रश्न है, तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों का नाम लिखे। तो तटीय मैदान में स्थित 3 झील कौन कौन हो जाएगा आपको? चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील। जो कि चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है, जो कि आपको उड़ीसा में स्थित है। अब हम देखेंगे, आप पांचवा प्रश्न देखेंगे आपको क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। तो लिखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री है। सह्याद्री पर्वत भी आप बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे छठा प्रश्न क्या कह रहा है। देख लीजिए, आपका छठा प्रश्न क्या कर रहा है, मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं बताइए। तो मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। आपका पहला क्या कह रहा है कि मध्य गंगा का मैदान 1400 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर? 1400 किलोमीटर लंबा है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है, मध्य गंगा का मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल तक फैला है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मध्य गंगा मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल तक फैला है। आपका तीसरा आपका पॉइंट हो जाएगा, इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। चौथा, इस मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। इस मैदान को कितने उपभागों में? 3 उपभागों में बांटा गया है। ये आपका छठा प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न देखिए, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर बताएं। तो एक तरफ लिख लेंगे हिमालय पर्वत और दूसरा तरफ लिखेंगे प्रायद्वीपीय पर्वत। हिमालय पर्वत क्या कर रहा है? पहला पॉइंट कि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी या विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और प्रायद्वीपीय पर्वत में क्या कर रहा है? यह भारत का सबसे प्राचीन एवं कठोर भूखंड है। प्रायद्वीपीय में क्या लिखेंगे? यह भारत का सबसे प्राचीन एवं कठोर भूखंड है। अब हम हिमालय पर्वत में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हिमालय की नदियां 12मासी होती है, यानी कि इसमें सालों भर पानी रहती है। अब दूसरा प्रायद्वीपीय में लिखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, यानी कि इसमें सालों भर पानी नहीं रहती है, मौसम के अनुकूल इसमें पानी रहती है। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। अब ये आपका 8वां प्रश्न, खादर तथा बांगर किसे कहते हैं। अब खादर समझेंगे किसको कहते हैं। बाढ़ की नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन का मतलब नया जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का मतलब होता है एक जगह से मिट्टी कट करके दूसरे जगह जो जमा हो जाता है। बाढ़ की नवीन जलोढ़ मृदा प्रतिवर्ष पहुंचकर परत जमा कर देता है, खादर कहलाता है। यानी कि एक जगह से मतलब कट करके मिट्टी दूसरे जगह जा करके वो जमा हो जाता है, वो क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। अब हम देखेंगे बांगर, जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, बांगर कहलाता है। यानी कि कहीं से मिट्टी कट के कहीं जा करके जमा हो जाता है और जब बाढ़ आता है ना तो वो उस मिट्टी पर पानी नहीं पहुंच पाता है, वो क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। तो खादर और बांगर में हम समझ गए अंतर किसको कहते हैं। अब हम 9वां प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है आपका।
अब हम देखेंगे नवा प्रश्न, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में निम्नलिखित अंतर है, वो देखते हैं क्या अंतर है। पूर्वी घाट या महानदी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट कहाँ तक फैला हुआ है? महानदी तक। हम पश्चिमी घाट में देखेंगे या गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। ये कहाँ तक फैला हुआ है? केरल तक। आपको पता होगा महानदी कहाँ है? महानदी आपको उड़ीसा तक है कि नहीं है। उसके बाद कह रहा है इसका सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। किसका? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाई मुंडी तथा दोडा बेटा है। आप देख लिए, आप ये 9 प्रश्न का जवाब आप जान गए। आपके क्लास 9th के चैप्टर 2 भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। तो इसका आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था दोस्तों। अब हम फिर अगले वीडियो में अब जो भी इसमें छूटा होगा दीर्घ उत्तरीय उसको हम बताएंगे। आप इसी तरह वीडियो को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। आप हमारे चैनल पर बने रहे। अब वीडियो लगातार जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, लव यू ऑल।